बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम खबर शामिल करते हैं कि पंजाब के स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों की तारीख तब्दील कर दी गई है। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने मौसम सरमा की छुट्टियों की तारीख तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पहले छुट्टियां 20 दिसंबर से हो रही थीं, अब नए एलामिये के मुताबिक सर्दियों की छुट्टियों का आगाज़ 23 दिसंबर से होगा। स्कूल 13 जनवरी 2025 को छुट्टियों के बाद दोबारा खुलेंगे। फैसले का इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूल पर होगा। अहकाम के मुताबिक सुबह बार में 20 दिसंबर को स्कूल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। ज़िली एजुकेशन अथॉरिटीज़ को नए नोटिफिकेशन पर अमल दरामद की हदायत कर दी गई है। उसके अलावा 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज कर दिया गया है। फैसला 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के वकला को हतमी दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना साहब ने फैसला महफूज किया है। ज़राए के मुताबिक ट्रायल की आखिरी समाअत तकरीबन 8 घंटे 15 मिनट तक जारी रही और इस दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए। एक रोज़ कबल नैब के वकील ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। उसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब हम न्यूज़ के प्रोग्राम हम देखेंगे मंसूर अली खान साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर के एहतजाज के दौरान बानी पीटीआई इमरान खान साहब को रहा करने की पेशकश हुई थी। उन्होंने कहा कि 25 नवंबर को जेल में बानी पीटीआई इमरान खान साहब वीडियो पैगाम करने के लिए तैयार थे। अगर क़यादत फैसला कर लेती तो ये सब कुछ ना होता। ये बात दुरुस्त है कि एक मौका था 26 नवंबर को बैरिस्टर गौर साहब जेल में बयान रिकॉर्ड करने गए तो कहा गया मज़ीद हम नखरे नहीं उठा सकते। बानी पीटीआई के मुज़ाकरात के लिए पैगामात हौसला अफजा है। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों को समझना चाहिए कि मुल्की मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात 1-2 दिन में मुकम्मल हो जाएंगे। 22 से 25 नवंबर तक जो मुज़ाकरात हुए, राना सनाउल्लाह साहब और स्पीकर साहब ऑन बोर्ड थे। शेर अफजल मरवत साहब का कहना था कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब 9 माह में पीटीआई का एतमाद कमाया है। अयाज सादिक साहब के ज़रिए मुज़ाकरात हों तो मुस्बत माहौल में होंगे। एस्टैब्लिशमेंट को मुज़ाकरात से कोई इशू नहीं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ अफराद ने तहरीक इंसाफ का इमेज ख़राब किया है। सोशल मीडिया के कुछ लोगों से पार्टी को शदीद नुकसान हुआ है। मैंने पार्लिमान में मुज़ाकरात की बात की तो उनकी तनाबें खींच दी गई हैं। सोशल मीडिया पर कुछ अंदर से हमारे लोग भी उनके साथ मिले हुए हैं। हमें सोशल मीडिया पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों से अलग होना होगा। बानी पीटीआई को मकबूलियत सोशल मीडिया की वजह से नहीं मिली। हमें अपनी सोशल मीडिया पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए। अगर सोशल मीडिया के हवाले से 2 कदम पीछे हटना पड़े तो हटना चाहिए। कुछ लोग पार्टी के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि सिविल नाफरमानी की कॉल दी जाती तो नुकसान तो पाकिस्तान का होगा, ख्वाजा आसिफ साहब का नहीं। तो अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।